मानसिक बीमारी नहीं होती, राजनीति में तो मानसिक बीमारी नहीं होती, बल्कि राजनीतिक में स्वच्छता विचारों का आगमन होना चाहिए। अरे भाई चाचा भतीजा कैसे चला जाएगा? चाचा मरेगा तब ना, चाचा भी जिंदा है, बाद में ना बेटा उसका अर्थी चलाएगा। हेलो, उसका घर का भोग बाद में ना बेटा करेगा, अभी बाप जिंदा है। हर जिले में 2 घंटे से लेकर 7 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही, बिजली का पावर काटा जा रहा है। अगर 20 सालों में अगर इतना नौकरी दी हो किसी साल तो बताएं वो। नमस्कार, आप देख रहे एक न्यूज़ 24 में हूं आपके साथ अनु चतुर्वेदी। देखिए, बता दें बिहार में 3 महीने बाद चुनाव है और चुनाव के लेके जो पक्ष और विपक्ष जोर शोर से तैयारी कर रही है, जनता के बीच में जा रही है, वादाएं कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि वादाएं तो कर रही है, क्या अगर जीतने के बाद वादा पर उतरेंगी, जनता की जो समस्याएं हैं सुनेगी। चलिए जनता से जानते हैं जनता की क्या प्रतिक्रिया है, किसको चाहते हैं कि बिहार की सरकार होना चाहिए। क्या लग रहा है सर, बिहार में चुनाव है और तेजस्वी यादव अलग वादा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जो है कि अलग वादा कर रहे हैं, नीतीश कुमार अलग कर रहे हैं, क्या उम्मीद है, जनता को कौन चाहते हैं? देखिए, जनता पसंद उसी को करता है जो जनता को 4 चीज़ों से सुरक्षित रखे: आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और संगठनात्मक कानून के तहत उसके सुखी जीवन का प्रभाव रहे, ये सब कुछ चाहता है। और ऐसे हिसाब से जहाँ तक हमारी बात रह गई, मेरी जहाँ तक स्थिति लग रही है, पुनः वैसे व्यक्ति का जनता नेतृत्व करे, ऐसा सिलेक्शन करे जो सारे समाज के लोगों को लेकर एक नया बिहार बनाने की कोशिश करे। कौन है वो नेता? अभी तो मैं यही कहूँगा, हमारे दृष्टिकोण से नीतीश जी को ये आखिरी मौका दी जाए। क्यों? नीतीश कुमार को मौका दिया जाए? हाँ, आखिरी। क्यों? क्योंकि किसी भी बिहार के विकास के लिए 4 चीज जरूरी है। मतलब उम्मीद है कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए विकास किए हैं और विकास करेंगे। मैं बता रहा हूँ विकास के लिए 4 चीज की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले है सड़क की व्यवस्था, दूसरी है पानी की व्यवस्था और तीसरा है उसके जीविकोपार्जन का व्यवस्था। अगर 3 चीज अगर हो जाती है तो मेरा धन बिहार होगा और भारत। बताइए चाचा, आप आरजेडी के आए हुए तेजस्वी यादव के सम्मेलन में नीतीश कुमार के आप बुला रहे हैं सरकार। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मैं एक निर्भीक और स्वच्छ हूँ। हमने उनको आमंत्रित किया, उन्होंने आमंत्रित नहीं किया है। ये बैच जरूर है, हमने उनको आमंत्रित किया है अपने वादों को पूरा करने के लिए। अगर वादा ये पूरा करेंगे, हेलो, अगर ये वादा पूरा करेंगे, ऐसा मनोदशा रखते हैं, हम समर्थन करेंगे। क्या मतलब वादा पर मतलब है कि तेजस्वी यादव वादा पूरा करेंगे? अब तो जहाँ तक लग रहा है जैसे आगे पीछे देखिए, एक आदमी अगर गलती करता है तो दूसरा सही भी हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो गलती पर गलती होता जाए। नया युवा साथी हैं, ऐसे बच्चों को भी कभी कभी दायित्व। प्रशांत किशोर कैसे लगते हैं आपको? देखिए, वो अब उनकी मैं बात नहीं करना चाहता, मैं उनसे कोई ज़्यादा बातचीत नहीं। चिराग पासवान? हाँ, चिराग पासवान तो लेके बात कर रहे हैं क्योंकि दलितों की मसीहा कहते हैं लोग कि दलितों का मसीहा है। सुनिए ना, चिराग पासवान जी अभी नौजवान युवा साथी में चिराग पासवान, इधर हमारे तेजस्वी और दूसरे तरफ और भी है। मैं संकेत नहीं करना चाहता। और कौन है? और बोलने की क्या जरूरत है, समय भर आ जाएगा। मतलब और मैं तीसरा नंबर बता दीजिए ना। अरे तो बताइए कि नीतीश कुमार है। डायरेक्ट आपका नीतीश कुमार ही जाते हैं। देखिए, कहावत में है कि कभी कभी नया तो नया है, पुरानों का अनुभव भी अच्छा काम करता है। मतलब मानते हैं कि नीतीश कुमार जो काम किए हैं और नीतीश कुमार का रहना जरूरी है। नीतीश कुमार जी बीमार चल रहे हैं। ये हेलो, नहीं, हेलो, मानसिक बीमारी नहीं होती, राजनीति में तो मानसिक बीमारी नहीं होती, बल्कि राजनीतिक में स्वच्छता विचारों का आगमन होना चाहिए। अब ऐसे में हम जहाँ तक आपके सम्मेलन में कह रहे हैं कि चाचा तो इस बार गए,
अरे भाई चाचा भतीजा कैसे चला जाएगा? चाचा मरेगा तब ना, चाचा भी जिंदा है, बाद में ना बेटा उसका अर्थी चलाएगा। हेलो, उसका घर का भोग बाद में ना बेटा करेगा, अभी बाप जिंदा है। अरे लग रहा है चाचा ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव नहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। नहीं, नया नौजवान होगा, परिवर्तन भी होना जरूरी है। पुराना का ज्यादा अनुभव है। नहीं, अनुभव का बात नहीं है। अब नीतीश बाबू बूढ़े हो गए हैं, अब नौजवान को चाहिए नया मौका। बूढ़े के लेकर बात किए तो आपका भी एज हो गया है, तो क्या आपके फैमिली वाला घर से बाहर निकाल दिए हैं? नहीं, हम बाहर से नहीं निकाल दिए हैं, लेकिन शासन सत्ता में नौजवानों का ज़्यादा अच्छा काम होगा, दौड़ धूप जो भी होगा समाज के लिए अच्छा काम करेंगे, यही है ना। 2500 रुपया माई बहन योजना लागू करेंगे, 2200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, ये सब है। सोच तो अच्छा है। चुनाव का दिखावा है ये? नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। आखिरी चुनाव अभी नजदीक है तो वादा ही कर रहे, पक्ष हो या जो सत्ता में है या जो सत्ता में नहीं है, दोनों पार्टी। इससे पहले ये लोग 5 साल पहले क्यों नहीं वादा ही कर रहे थे, दे रहे थे? नहीं, पहले भी वादा कर रहे हैं और उसी वादा को नकल कर रहे हैं, तभी 200 के बदला में 125 दे दिए हैं। हाँ, अल्लाह इसलिए 125 यूनिट नहीं, 200 यूनिट लेना है जनता को। गर्मी के मौसम में हर जिले में 2 घंटे से लेकर 7 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही, बिजली का पावर काटा जा रहा है। वो बिजली ही नहीं मिलेगी तो 125 यूनिट वो कंजम ही नहीं कर पाएगा, 60-70 यूनिट कंजम कर पाएगा। तो मानते हैं ना तेजस्वी यादव भी 2 यूनिट की बात कर दे तो हो सकता है। 2 यूनिट नहीं, आप थोड़ा करेक्ट किए, 200 यूनिट। सॉरी, अगर तो हो सकता है वो भी लाइट उठ कर देंगे सरकार है तो। नहीं तो दिल्ली में कैसे लगा सकते हैं अभी? दिल्ली में केजरीवाल जी ने भी 700 लीटर पानी फ्री दिया और 200 यूनिट बिजली तक, 200 यूनिट तक की बिजली फ्री बिल नहीं आता था। तो उसी गवर्नमेंट को इतनी जवान को लंबी पारी खेलना है, इसलिए वो अच्छा काम करेंगे। प्रशांत किशोर भी दावा कर रहे हैं कि इस बार जो तेजस्वी यादव पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए, प्रशांत किशोर कुछ नहीं, अब जीरो है। वो तो कह रहे हैं कि मेरा कॉपी करते हैं। किशोर की हालत वही होगी जो पिछले चुनाव में पुष्पम प्रिया चौधरी की हुई थी। पुष्पम प्रिया चौधरी तो इनसे बड़ी बड़ी रैली लेके चल रही थी, आपने कवर शायद किया होगा। उनका जो अखबार में एडवर्टीजमेंट होता था, फर्स्ट पेज का पूरी पेज का होता था, किसी नेशनल पार्टी का उतना नहीं होता था जितनी पुष्पम प्रिया चौधरी का होता था। और उनके लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि इस बार पुष्पम प्रिया चौधरी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री। तो जनता ना बताएंगे, जनता की अंदर की क्या लग रहा है कि कौन होंगे उनके मन पर जो उनके लिए काम करें? जनता के ओपिनियन पोल जो मीडिया ले रही है, डिफरेंट मीडिया ने डिफरेंट चैनल से मुख्यमंत्री की पहली पसंद अभी तक तेजस्वी यादव को ही बताया है, दूसरी पसंद नीतीश कुमार है, तीसरी चौथी पसंद में तेजस्वी चिराग पासवान भी हैं, प्रशांत किशोर भी हैं, और सबसे निचले पायदान पे कोई है तो इस सम्राटवा है, हमारा शकुनी मामा का बेटा। सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी अगर बन जाएंगे तो अच्छे नेता हैं, क्या दिक्कत है? आप अरे अच्छा नेता का, जब 2 बार एमएलए जीता तो एक बार दोनों बार हमारे पटिया से जीता, और बाद वो जीतिए नहीं पाता है। नीतीश चाचा तो कहते हैं कि तू लड़बे तो जीतबे ना करबे। इस बार एमपी का टिकट भी मांग रहा था, वो उनके पास गया था मांगने के लिए, तो कहना ना तो टिकट ना देंगे, तू इलेक्शन जीतबे ना करता, तू एमएलसी बन के रहो। ये सब तो कहते हैं कि दलितों के लिए हम दलितों का मसीहा है। दलित के लिए कोई ऐसा काम उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए किया हो तो बताइए। दलितों का 4 लाख का स्कॉलरशिप आज से 10 साल पहले मिला करता था मोदी जी से आने से पहले, और 10 साल से उन बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। कुछ लोगों ने अपना घर जमीन बच्चों को पढ़ा, बस 96,000 की स्कॉलरशिप मिल रही है, जो 4 लाख का मिला करता था केंद्र सरकार की तरफ से। वो 96,000 जब हम 7 में से 17 महीने, तो हमने बहुत कोशिश की तो बिहार सरकार ही कम से कम जो बच्चे बिहार से बाहर पढ़ रहे हैं उनको 4 लाख अपने फंड से दे। तो एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना चालू हुई, जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में वायबल नहीं है। वो शेड्यूल कास्ट के बच्चे, वो झोपड़पट्टी के लोग हैं, उनको पक्का मकान जरूरी है और कुछ क्राइटेरिया है जिसको वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको स्टूडेंट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जब हम पिछली बार सरकार में थे साथ में, तो हमने लागू करवाया था उनसे। हमने इस बार आए तो हमने 5 लाख नौकरियां दिलवाई, टीचरों की बहाली करवाई, नियमित रूप से हर जगह टीचर दिखाई देने लगे। और जो हमारे पेरोल पे थे जो मास्टर टीचर, उनको हम लोगों ने परमानेंट करवाए, और भी दूसरे विभागों में हम लोगों ने नियुक्ति कराई 15-17 महीने में जो किया। अगर उसकी क्रेडिट उससे पहले तो वो नीतीश कुमार जी ने अगर 20 सालों में अगर इतना नौकरी दी हो किसी साल तो बताएं, वो करे ये हमने दिया, आपने दिया, सहयोग हमारा था, आप मुख्यमंत्री थे, नो डाउट आपको भी क्रेडिट जाता है, लेकिन हमारे प्रेशर पे आपने किया, आपको इस बात को मानना पड़ेगा।
चलिए, तो आपने सुना है जनता की प्रतिक्रिया भी। आपको हमने बताया कि जनता की इस बार नए नए चेहरे सामने हैं, लेकिन क्या ये चेहरे में सबसे ज्यादा आपको बता दें कि लोग जो बिहार की पसंद कर रहे तेजस्वी यादव के कर रहे। इसी बीच में सबसे बड़ी बात खुलती है क्योंकि तेजस्वी यादव सम्मेलन कर रहे हैं। बड़ई समाज की जो सम्मेलन थी, इनकी जो मुख्य अतिथि तौर पर तेजस्वी यादव उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में आए उन्होंने एक जो जनता है उन्होंने कह रहे हैं कि नहीं, तेजस्वी यादव सही नहीं है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री सही, क्योंकि वो बुजुर्ग है, उनको अनुभव भी है। लेकिन देखना ये है कि इस बार टक्कर किसकी या बिहार के लिए सबसे बेटर मुख्यमंत्री कौन होंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।